चिंता छोड़ो, सुकून से जीना सीखो। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां ऐसी होती हैं जो वास्तव में उतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारा मन उन्हें बना देता है। एक छोटी सी बात होती है और हमारा दिमाग उसके बारे में बार बार सोचने लगता है। फिर वही छोटी सी बात धीरे धीरे चिंता बन जाती है और चिंता इतनी बढ़ जाती है कि इंसान उस समस्या से ज्यादा उसके बारे में सोचकर परेशान होने लगता है। लेकिन याद रखिए, अगर मन तुम्हारा गुलाम नहीं है तो वह तुम्हारा मालिक बन जाता है। और जब मन मालिक बन जाए तो इंसान वही करने लगता है जो उसका मन कहता है। मन डरता है तो इंसान डरने लगता है। मन भविष्य की चिंता करता है तो इंसान आज का सुकून खो देता है। और मन बार बार पुरानी बातों को याद करता है तो इंसान वर्तमान में जीना भूल जाता है। बुद्ध कहते हैं, सबसे बड़ी विजय किसी दूसरे इंसान को हराना नहीं है, सबसे बड़ी विजय है अपने मन पर विजय पाना। क्योंकि अगर तुम अपने मन को वश में कर सकते हो तो तुम्हारे लिए बहुत सी मुश्किल चीजें भी आसान हो सकती हैं। लेकिन अगर मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। कभी ध्यान दिया है, जब कोई समस्या आती है तो हमारा मन तुरंत उसका सबसे बुरा परिणाम सोचने लगता है। अगर किसी का फोन नहीं उठता तो मन कहता है शायद कुछ गलत हो गया। अगर कोई जवाब नहीं देता तो मन कहता है शायद वह नाराज है। अगर कोई छोटी सी गलती हो जाए तो मन कहता है अब बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। यही चिंता की आदत है। मन पहले समस्या पैदा करता है, फिर उसी समस्या का डर पैदा करता है और अंत में उसी डर से हमें परेशान करता रहता है। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि भविष्य अभी आया ही नहीं है, फिर हम भविष्य की चिंता करके आज का दिन क्यों खराब करें? अगर कोई समस्या कल आने वाली है तो आज उसका समाधान सोचिए। लेकिन अगर आज कोई समस्या नहीं है तो सिर्फ कल्पना करके खुद को परेशान मत कीजिए। बुद्ध का संदेश बहुत सरल है। चिंता और समाधान दो अलग अलग चीजें हैं। चिंता आपको कमजोर करती है, लेकिन समाधान आपको आगे बढ़ाता है। इसलिए जब भी कोई समस्या आए, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं इस समस्या के लिए अभी क्या कर सकता हूं? अगर कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए, और अगर अभी कुछ नहीं कर सकते तो उसे कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि हर समस्या का समाधान उसी समय निकालना जरूरी नहीं होता। कई बार समय भी बहुत बड़ा समाधान होता है। अब जरा अपनी जिंदगी को देखिए। आप कितनी ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं? कितनी पुरानी बातें हैं जिन्हें याद करके आज भी आपका मन दुखी हो जाता है, और कितनी ऐसी बातें हैं जिनका कोई समाधान आपके हाथ में ही नहीं है, फिर भी हम उन्हें अपने दिमाग में जगह देते रहते हैं। याद रखिए, जिस चीज पर आपका नियंत्रण नहीं है उसके पीछे अपनी मानसिक ऊर्जा खर्च करना अपने ही मन को थका देना है। लोग क्या सोचेंगे, कौन क्या कहेगा, कल क्या होगा, किसने क्या कहा, किसने आपको नजरअंदाज किया, इन सब सवालों का कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर आप हर सवाल का जवाब अपने मन में खोजते रहेंगे तो आपका मन कभी शांत नहीं होगा। इसलिए आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए, जब भी चिंता आए तुरंत उसके पीछे मत भागिए। कुछ पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह समस्या अभी मेरे सामने है या सिर्फ मेरे दिमाग में चल रही है? अगर समस्या सामने है तो उसका समाधान खोजिए, और अगर वह सिर्फ दिमाग में चल रही है तो उसे जाने दीजिए। क्योंकि कई बार हम समस्या से नहीं, अपनी सोच से परेशान होते हैं। बुद्ध कहते हैं, मन को समझना सीखो, उसे संभालना सीखो, उसे नियंत्रित करना सीखो। क्योंकि जिस दिन मन शांत होना सीख गया उस दिन परिस्थितियां बदलें या न बदलें, आपका जीवन जरूर बदल जाएगा। याद रखिए, सुकून किसी महंगी चीज का नाम नहीं है। सुकून तब मिलता है जब इंसान अपने वर्तमान को स्वीकार करना सीखता है। जो बीत गया उसे जाने दीजिए, जो आने वाला है उसे आने दीजिए, और जो आपके पास अभी है उसे पूरी तरह जीना सीखिए। क्योंकि जिंदगी हमेशा भविष्य में नहीं होती, जिंदगी इसी पल में होती है। इसलिए आज से चिंता को थोड़ा कम कीजिए, अपने मन को थोड़ा समझिए, हर छोटी बात को दिल पर लेना बंद कीजिए और खुद से कहिए, जो मेरे हाथ में है मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूंगा, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे मैं शांति से छोड़ दूंगा। यही सच्चा सुकून है, यही मानसिक आजादी है, और शायद यही वह रास्ता है जिस पर चलकर इंसान चिंता से बाहर निकलकर वास्तव में जीना सीखता है। अगर आज की यह बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज से अपने मन को देखने की शुरुआत कीजिए। हो सकता है आपकी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, आपके भीतर चल रही हो, और जिस दिन आपने अपने मन को समझ लिया उस दिन शायद आपको एहसास होगा सुकून कहीं बाहर नहीं था, वह हमेशा आपके भीतर ही मौजूद था। धन्यवाद।
फिर मिलेंगे एक नई सीख और एक नई सोच के साथ। तब तक चिंता छोड़िए, वर्तमान में जीना सीखिए और अपने मन को अपना मालिक नहीं, अपना साथी बनाइए।